हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। भारत लॉर्ड्स टेस्ट, लॉर्ड्स लगातार भारत जीतता था। जब जब आप देखेंगे हाल के टाइम में हमने दौरे किए हैं, लॉर्ड्स भारत जीतता था, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट एकदम करीब पहुंचा और 22 रन से हम वो मुकाबला हार गए। अब मुकाबला जब हार गए तो पहली इनिंग का अगर दोनों तरफ का स्कोर देखेंगे आप तो बराबर था। 387 उन्होंने बनाए थे, 387 हमने बनाए थे। सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करता वो डिसाइड करता कि बैटिंग और बॉलिंग जिसकी बेटर होगी वो डिसाइड करेगा विनर कौन था। भारत ये मुकाबला 22 रन हार गया। इसके पहले वाला टेस्ट अगर जाएं आप तो भारत वहां 336 रन से जीतकर आ रहा था और कहीं ना कहीं यह था कि भारत इस मैच में भी बढ़त बना के रखा था अपने पास कि जिस तरह से भारत खेल रहा था। सामने टारगेट था 193 का, बट 193 चेज नहीं हुआ। भारत मुकाबला हार गया। बहुत करीब आके ये हार हुई है भारत की। जडेजा का एक बहुत अच्छा एफर्ट था। हार के बाद कप्तान शुभमन गिल आते हैं। शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उनसे सवाल होते हैं कि आप इस हार को कैसे देखते हैं, इस हार के क्या क्या वजह थी। तो पूरी बातें आपके सामने रखते हैं। जब शुभमन गिल से पूछा गया कि सबसे पहले तो यार बात करते हैं जडेजा की, क्योंकि जडेजा ने 180 से ज्यादा बॉल खेली दूसरी इनिंग्स में, एक छोर संभाल के रखा। अब वो वाली बात अंत में जरूर आती है कि जडेजा वो छोर तो संभाल के रखे लेकिन मैच को जीत की तरफ नहीं ले जा पाए। 22 रन से अंतिम में हार मिल गई। सिराज का विकेट आया तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि जडेजा की बहुत तारीफ की। जडेजा को बताया कि इंडियन टीम के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर्स आपको पता है जा चुके हैं, अब जडेजा ही बचे हैं। तो उन्होंने जडेजा की काफ़ी तारीफ की, जो उनका तरीका था खेलने का, जिस तरीके से वो क्रिकेट उन्होंने खेली उस पर उन्होंने बात रही कि जो उन्होंने करेज दिखाई, साथ ही साथ जो कैरेक्टर शो किया। क्योंकि जिस विकेट पे आप कह सकते हैं बाकी प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स जो थे अच्छा नहीं कर पाए, वहां पे जाके जडेजा ने जो बैटिंग की है उससे उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि यार शायद हमें भी ऐसी बैटिंग करनी चाहिए थी। साथ ही अगर मैं आपसे बताऊं, ऋषभ पंत को आपने इस टेस्ट मैच में देखा होगा। एक चिंता का सवाल यह भी है कि ऋषभ पंत का क्या होगा। तो ऋषभ पंत को भी लेकर भी उन्होंने बात कही कि ऋषभ पंत के ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, क्योंकि आपने पूरे इस टेस्ट मैच में ज्यादातर हिस्सों में देखा होगा कि ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे थे, बैटिंग करने ऋषभ पंत आ रहे थे, लेकिन बैटिंग में भी उनको थोड़ा दर्द सा था। तो अभी जो तीसरा टेस्ट है और चौथे टेस्ट के बीच दिन है, एक आप कह सकते हैं एक हफ्ते से ज्यादा का दिन है, तो आराम से यहां वो वक्त लेंगे, स्कैन्स वगैरह उनके होंगे, लेकिन चिंता कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। तो ऋषभ पंत की भी यहां पे सॉल्यूशन खत्म। तीसरा एक जो बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि जब शुभमन गिल से बात ही निकल कर आई कि सवाल पूछा गया कि क्या जो तीसरे दिन की लड़ाई हुई थी, और आप अच्छे से आपको याद होगा तीसरे दिन में जो आखिरी का एक ओवर था, बुमराह वहां बॉल डाल रहे थे, वहां लड़ाई वगैरह थोड़ा देखने को मिली, थोड़ा झड़प देखने को मिली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के प्लेयर्स के बीच। शुभमन गिल, जैक क्रॉली, बेन डकेट, उसको लेकर उन्होंने बोला यार ये सब लड़ाई वगैरह तो एक्साइटमेंट बनाती है मैच को, ये सब तो चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ द गेम और ये सब नॉर्मल है। और उन्होंने एक बात और इस पे भी कही लड़ाई झगड़े को लेके कि यार ये सब जो है देखो, इन द एंड हम सब भाई भाई हो जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की बातें होती हैं, सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको हमने कैरीड अवे नहीं हुए इस पे हम कि सिर्फ हम लड़ाई पे ही खो गए। उन्होंने बताया कि लड़ाई पे हम नहीं खोए, हम अगर कहीं खोए या कहीं मैच हमारे हाथ से निकला तो उन्होंने एक मूवमेंट की बात रखी जहां पे ऋषभ पंत का रन आउट हुआ था। केएल राहुल एंड ऋषभ पंत का जो रन आउट हुआ वो उन्होंने बताया कि मैच का एक मूवमेंट था, वहां अगर हम रन आउट नहीं होते तो शायद हम पहली इनिंग की बढ़त ले जाते, 387 पे आके खत्म नहीं होते, और पहली इनिंग की अगर लीड लेके हम जाते, क्योंकि उनका मानना है कि 5वें दिन हमें पता था बैटिंग करना मुश्किल होगा। टॉस ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड ने जीता था, इंग्लैंड तो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला लिया था, और चौथे दिन मतलब बैटिंग करनी है, 5वें दिन बैटिंग करनी है, तो उन्होंने कहा मुश्किल था हमारे लिए, हमें ये पहले से पता था, तो हमें पहली इनिंग की बढ़त लेनी थी। तो उन्होंने वहां पे ये बात रखी। साथ ही साथ केएल राहुल पे सवाल उठे कि जब ये रनआउट को लेके बातें हैं कि रनआउट हुआ क्योंकि डेंजर एंड पे केएल राहुल दौड़ रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर आप कह सकते हैं ऋषभ पंत दौड़ रहे थे। यहीं पर जब केएल राहुल के लेके सवाल उठा, क्योंकि केएल राहुल ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी भी गलती है, बट उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं गए थे, वो एक एरर थी, जजमेंट की एरर थी कि हाँ रन हो जाएगा, बट वो वैसा हो नहीं पाया। तो वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं बात ये रखी कि नहीं केएल राहुल की कोई गलती नहीं थी, कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं जा रहे थे या वो 100 के लिए नहीं जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है वो हो जाता है, गेम का हिस्सा है कि कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो एक एरर थी। साथ ही साथ जब इस बार जो आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें शुभमन गिल आके ये भी कहते हैं कि बेन स्टोक्स की बड़ी तारीफ की उन्होंने, बेन स्टोक्स की बड़ी तारीफ की, क्योंकि आप देखेंगे जब दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीता था तो बेन स्टोक्स ने शुभमन गिल की बड़ी तारीफ की थी, तो वक्त पलटा, गेम पलटा, गेम इंग्लैंड जीता। अब शुभमन गिल ने तारीफ की किसकी? बेन स्टोक्स की। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो लगातार 11 ओवर आके एक स्पेल में डालते हैं, पूरी पूरी जान झोंक देते हैं, मैन ऑफ द मैच बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक सीनियर प्लेयर है, उनकी बड़ी तारीफ है जिस तरह से आके उन्होंने पूरा गेम घुमाया। और साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कही कि सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, 2-1 से अभी इंग्लैंड ने लीड ले रखी है, 2-1 से इंग्लैंड के पास लीड है, लेकिन
ये जो लड़ाई झगड़ा है, लड़ाई झगड़े को लेकर एक बार बात फिर से हुई थी, तो लड़ाई झगड़े को लेकर उन्होंने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा जो हम दोनों के बीच चल रहा है, थोड़ा बहुत बोला गेम को एक्साइटमेंट बनाता है, थोड़ा आप गेम में इन्वॉल्व रहते हो, ये सब चलता रहेगा। तो टेस्ट सीरीज का रिजल्ट वॉटएवर आएगा, अभी 2 टेस्ट बचे हैं, मैनचेस्टर एंड ओवल, लेकिन शुभमन गिल का ये मानना है कि हम जिस तरह फाइट कर रहे हैं, हम जिस तरह लड़ रहे हैं, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम इसी तरह टेस्ट क्रिकेट को खेलते रहेंगे, इसी तरह टेस्ट सीरीज खेलते रहेंगे। लेकिन ये जो थोड़ा नोक झोंक है जो क्रॉली के साथ हुआ, वो सब आपको पूरे टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, भारत किस वजह से लॉर्ड्स टेस्ट हारा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।